ये दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को जानती है, शिकारी और शिकार। अगर तुम शिकार हो तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम शिकारी हो तो यही दुनिया तुमसे डरने लगेगी। ये दुनिया एक युद्ध का मैदान है जहां सिर्फ सबसे ताकतवर लोग ही टिक पाते हैं। कमजोर लोग यहां सिर्फ बड़े शिकारियों का खाना बनते हैं। जिस दिन तुम एक छोटे मछली की तरह इस दुनिया की असली सच्चाई समझ जाओगे, उसी दिन तुम एक फैसला लोगे, या तो मैं शिकार बनूंगा या मैं शिकारी बनूंगा। अगर तुम मानसिक रूप से कमजोर हो तो यह दुनिया हर दिन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हारी हंसी का मजाक उड़ाएंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे। कोई झूठ बोलेगा, कोई धोखा देगा, सब कहेंगे मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन जब तुम गिरोगे तो वही लोग सबसे जोर से हंसेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक खतरनाक दानव की तरह बना लो, शरीर से भी और दिमाग से भी, तो दुनिया तुम्हारे साथ उलझने से पहले 1000 बार सोचेगी। आज मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम ऐसा इंसान बन जाओगे जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, जिसे दुनिया एक नाम से पहचानेगी, द बीस्ट। एक ऐसा बीस्ट जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, किसी से डरता नहीं, किसी की नहीं सुनता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें दिल से एक कसम खानी होगी, तुम इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे। अगर वीडियो तुम्हें वैल्यू दे तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। क्या तुम तैयार हो? तो अभी कमेंट में लिखो आई एम रेडी और वीडियो को आखिर तक देखो। चलो शुरू करते हैं। सोचो, तुम एक बस में खड़े हो, सीट नहीं मिली। तुम्हारे पास एक आदमी खड़ा है, तगड़ा, मजबूत, ताकतवर, और तुम दिखने में कमजोर हो। अचानक तुम्हारे और उसके बीच बहस हो जाती है। क्या वह आदमी तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड भी सोचेगा? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग कहेगा मैं मजबूत हूं, एक घूंसे में खत्म। और तुम्हारा दिमाग कहेगा पहले हाथ मत उठा, तू कमजोर है। यही है शारीरिक ताकत की असली शक्ति। मैंने बहुत से मर्द देखे हैं जो अपनी पत्नी, बहन या बेटी के साथ बस में चढ़ते हैं और कुछ ड्राइवर या बिगड़े हुए कॉलेज के लड़के घूर घूर कर देखते रहते हैं। लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके शरीर से ही साफ दिखता है कि वह कमजोर है। किसी इंसान की सबसे पहली पहचान उसका शरीर होता है। अगर शरीर कमजोर दिखे तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, यह सच्चाई है। यहां तक कि तुम्हारा खुद का दिमाग भी तुम्हें हल्के में लेने लगता है। इस समाज में एक ताकतवर आदमी को जो सम्मान मिलता है, वह सम्मान कमजोर आदमी को कभी नहीं मिलता। अगर इस कलयुग में तुम सिर उठाकर जीना चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़कर जिम में दिन रात बॉडी बिल्डिंग करो। बस इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हें जोर से धक्का दे तो तुम 10 कदम पीछे न जाओ। कोई तुम्हारे गाल पर जोर से थप्पड़ मारे तो तुम्हारा सिर न घूमे, तुम वहीं खड़े रहकर जवाब दे सको। अब सवाल है, शरीर को मजबूत कैसे बनाएं? ध्यान से सुनो। वीडियो खत्म होने के बाद फोन साइड में रखो, आईने के सामने खड़े हो और खुद को ध्यान से देखो। अगर शरीर कमजोर लगता है तो कलम और कॉपी लो। पहले अपनी हाइट और वजन लिखो, फिर अपने लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान बनाओ। कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, सब कुछ लिखो और रोज फॉलो करो। अब एक्सरसाइज, रोज कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करो। हफ्ते में 1 दिन आराम रखो। अपने चेहरे की बनावट को मजबूत करने के लिए तुम च्यूइंग गम या गाजर चबा सकते हो। तुम्हारे सिर, गर्दन, हाथ, पैर, हर चीज के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। गर्दन मजबूत करने के लिए ये व्यायाम करो, हाथ मजबूत करने के लिए वो करो, यहां तक कि उंगलियों तक को मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज हैंड्स अप करो। एक दानव मॉन्स्टर सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी बेहद ताकतवर होता है। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका गुस्सा उन्हें जलाता नहीं बल्कि वो गुस्से को हथियार बना लेते हैं। ना प्यार, ना दर्द, ना डर, कुछ भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत बना सको तो सामने कौन है, कैसी भी समस्या आए, तुम्हारी आंखों में जरा भी डर नहीं होगा। जिंदगी में जो भी हो, तुम मजबूती से उसका सामना कर सकोगे। हमेशा याद रखो, एक दिन तो मरना ही है, तो फिर डर, टेंशन, डिप्रेशन को कंधे पर उठाकर हर दिन क्यों मरते रहो? पूरी जिंदगी जी लो, फिर जो होना था वो हो ही जाएगा। स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जरा सोचो, हमारे पूर्वज युद्ध में जाते थे, आंखों में आंख डालकर बात करते थे, और हम इस पीढ़ी में हर कदम पर डर रहे हैं, भूत के डर से मर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में शेर बन रहे हैं। बाघ की तरह दहाड़ने वाला इंसान वो नहीं जो मानसिक रूप से सच में मजबूत है। वो सोशल मीडिया के पीछे नहीं छिपता, वो सिर्फ खुद पर फोकस करता है। उसका शरीर और उसका लक्ष्य, यही उसकी पूरी दुनिया होती है। तुम्हें अंदर से पत्थर की तरह मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि कोई भी डिस्टरबेंस तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हिला न सके। एक मॉन्स्टर बनना होगा। इस दौर में या तो तुम इंस्टाग्राम बॉय बनोगे या फिर इस दुनिया का सबसे ताकतवर दानव, वो इंसान जो हर परिस्थिति में खुद को कंट्रोल कर सकता है। और कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी लड़की को पीछे से देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और मास्टरबेशन में बैठ जाते हैं। तो दोस्त, एक बार सोचो, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर यही तुम्हारी जिंदगी है तो तुम कभी मॉन्स्टर नहीं बन पाओगे। अगर सच में मॉन्स्टर बनना है तो सिर्फ शरीर नहीं, मन को उससे भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा।
अब सवाल है, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने? मेंटल स्ट्रेंथ कोई चीज नहीं, ये एक आदत है, एक डिसिप्लिन है। ये एक दिन में नहीं आती, इसमें समय लगता है। अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया की कोई चीज तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर ना बना सके, तो तुम्हें अपने सोच, आदत और माहौल सब कुछ अपडेट करना होगा। सबसे पहले माइंडसेट बदलो। अगर तुम अब भी सोचते हो जिंदगी नाइंसाफ है, किस्मत ही खराब है, मैंने अतीत में गलतियां की हैं, तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। मजबूत लोग हालात को कंट्रोल करते हैं, दोष नहीं देते। खुद से कहो, मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे ठीक करूंगा। जब भी जिंदगी में हताशा आए, एक बार सोचो कितने लोग इस वक्त अस्पताल के बेड पर हैं, मौत से लड़ रहे हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और तुम थके हुए हो, अपने शरीर को लेकर हर वक्त शिकायत कर रहे हो। अगर तुम मोबाइल से कोई ऑनलाइन काम नहीं करते तो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम कर दो। सोशल मीडिया रोज ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिल्कुल नो सोशल मीडिया। सिर्फ किताब पढ़ो, प्रकृति के करीब जाओ और खुद के अंदर डूबो। अगर फिर भी मन भटके तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारो। मानसिक रूप से मजबूत लोग आराम में नहीं जीते, वो दर्द में खुशी ढूंढते हैं। हर दिन कम से कम एक मुश्किल काम करो ताकि दिमाग और मन की मांसपेशियां मजबूत हों। अपने दिमाग को काम में लगाओ। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग तुम्हारे फोकस और इमोशन कंट्रोल को अगले लेवल पर ले जाएगा। ये 5 किताबें तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने में जबरदस्त मदद करेंगी। 1 नंबर द 40 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन पावर का खेल और हर हाल में मानसिक मजबूती सिखाती है। 2 नंबर एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर ताकतवर आदतें बनाना सिखाती है। 3 नंबर द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फॉक, किस चीज पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। 4 नंबर कैंट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस, दर्द सहने और टूटे बिना आगे बढ़ने की ट्रेनिंग। 5 नंबर डीप वर्क कल न्यूपोर्ट, फोकस कैसे रखें और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। आखिर में याद रखो, अपने लिए 5 स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाओ और किसी भी हाल में उन्हें मत तोड़ो। मैदान में उतरने से पहले मन की लड़ाई जीतनी होती है। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। जीतना है तो लोगों का मन पढ़ना सीखो। मन आंखों से पढ़ा जाता है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई झूठ बोलता है, उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए असमंजस दिखता है, जैसे दिमाग अचानक रुक गया हो। कुछ लोग झूठ बोलते वक्त ज्यादा आई कांटेक्ट रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है नजर हटाई तो पकड़े जाएंगे। कोई बार नजर हटा रहा है तो हो सकता है वो अपराध बोध में हो या झूठ बोल रहा हो। अगर सवाल पर कोई बाईं तरफ देखे तो वो कुछ गढ़ रहा हो सकता है। सच्चाई में चेहरे और आंखों की मूवमेंट नेचुरल होती है। झूठ में होंठ कुछ और कहते हैं, आंखें कुछ और। कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखों में इमोशन नहीं, तो वो नकली मुस्कान है। झूठ बोलते वक्त लोग ओवर एक्टिंग भी करते हैं। शिकार बनने से पहले अपने शिकारियों को पहचानना सीखो। उन्हें पकड़ने के लिए अप्रत्याशित सवाल पूछो। 1 नंबर मेमोरी ट्रैप क्वेश्चंस, तुमने कहा था तुम वहां थे, जरा बताओ फर्श का रंग क्या था। 2 नंबर रिवर्स कॉन्फर्मेशन ट्रिक, ये बात तुमने मुझे पहले नहीं बताई थी ना, क्योंकि मुझे याद है तुमने कुछ और कहा था। 3 नंबर इमोशनल रिस्पॉन्स चेक, अगर मैं ये बात किसी और से पूछूं तो क्या वो भी यही बोलेगा। अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो टेंशन में आ जाता है या असहज महसूस करता है। ये सवाल एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं। और अगर कोई झूठ बोले तो उसकी आंखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से वो साफ पकड़ में आ जाता है। इसके बाद उसके हाथों की मूवमेंट देखो। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनका शरीर रिलैक्स रहता है, लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं वो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। वो या तो हाथ बांध लेते हैं या बार बार चेहरे को छूते हैं। जब कोई टेंशन में होता है तो वो या तो बैठ नहीं पाता या उंगलियों से कुछ न कुछ करने लगता है। शरीर की प्रतिक्रिया, आंखों की भाषा, सब कुछ मिलाकर साफ समझ में आ जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। कोई इंसान कैसे बोल रहा है ये भी बहुत कुछ बता देता है। अगर कोई बार रुक कर जवाब दे रहा है तो संभव है वो अपनी कहानी गढ़ रहा हो। तुम्हें अपने असल दोस्त और असल दुश्मन दोनों को पहचानना होगा। और अगर सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजी, इन तीनों के साथ फाइटिंग स्किल भी सीखनी होगी। फाइटिंग स्किल सीखना सिर्फ मारपीट नहीं है, ये ऐसा स्किल है जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस बढ़ाता है। हर सफल इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई बिजनेस की हो सकती है, पर्सनल लाइफ की हो सकती है, या कभी कभी रियल फिजिकल फाइट भी। जो लड़ना जानता है वो कभी हारता नहीं। फाइट कभी भी कहीं भी हो सकती है, स्ट्रीट फाइट, स्कूल फाइट, कोई भी फाइट। तुम इंसान हो, तुम्हें लड़ना आना चाहिए। डर कर भाग जाना समाधान नहीं है। इस कलयुग में अगर तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और खुद को एक सुरक्षित जिंदगी देना चाहते हो तो फाइटिंग स्किल सीखना बेहद जरूरी है। अब चलो जानते हैं कुछ जरूरी फाइटिंग स्किल्स। नंबर 1, रेसलिंग एक ऐसा स्किल है जो तुम्हारे ग्रैपलिंग और ग्राउंड कंट्रोल को मजबूत करता है। एक रेसलर को जमीन पर गिराना मुश्किल होता है और अगर वो किसी को पकड़ ले तो आसानी से छोड़ता नहीं। नंबर 2, बॉक्सिंग तुम्हारी पंच स्पीड और पावर बढ़ाती है। अगर कभी आमने सामने की फाइट हो जाए तो बॉक्सिंग का नॉलेज बहुत काम आता है। नंबर 3, किक बॉक्सिंग, ये पंच और किक का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर लॉन्ग रेंज फाइट करनी हो या पावरफुल अटैक करना हो तो किक बॉक्सिंग परफेक्ट है।
कोई तुम्हारी तरफ बढ़े, एक पावरफुल किक उसे जमीन पर गिरा सकती है। नंबर 4 भाई, एक एडवांस फाइटिंग स्टाइल है। इसमें सिर्फ हाथ पैर नहीं, कोहनी और घुटनों का भी इस्तेमाल होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फाइट बेहद खतरनाक हो तो मुए थाई सीखनी पड़ेगी। कोई पास आने की कोशिश करे, एक सही कोहनी या घुटना उसे सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है। अगर तुम ये वीडियो बिना स्किप किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अंत तक देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा माइंडसेट वाकई स्ट्रांग है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। पहला, आज नया जन्म लो। दूसरा, पहले की तरह कमजोर, आलसी और बहाने बनाने वाला बनकर जियो। अगर तुम पहला ऑप्शन चुनते हो तो ध्यान से सुनो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट मत करो, उन्हें खत्म करो। लोगों के सामने अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं। लोगों को खुश करने के लिए अपना रास्ता मत बदलो, सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। मेंटली और फिजिकली सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो अपने लिए कड़े नियम बनाता है और उन्हें हर हाल में मानता है। लेकिन अगर तुम अब भी वही पुरानी जिंदगी चुन रहे हो, फोन कॉलिंग, बहाने, कल करूंगा टाइप बकवास, तो फिर जाकर कहीं अंधेरे में डूब जाओ। लेकिन अगर तुमने सच में तय कर लिया है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर बनना है, तो खुद को इस दुनिया के सामने ऐसे पेश करो कि लोग तुम्हारा चेहरा देखे बिना सिर झुका लें। और हाँ, क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे ज्यादा समय कौन बर्बाद करता है? कौन तुम्हें तुम्हारी असली पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता? तुम्हारे फेक फ्रेंड्स, तुम्हारे झूठे दोस्त। इसलिए घर का पैसा या फॉलोअर्स नहीं, सबसे पहले जरूरी है अपने दोस्तों को सही तरीके से पहचानना। अगर ये बात तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और सबके साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।